We actually had a 40-year period where the West was primarily arming Pakistan, and we turned to the Soviet Union as a military partner. वहां पे बैठ के वो सिंपल सीधा सीधा अमेरिका को कह रहा है यार Russia backs India, says India is a worthy candidate for permanent membership within the United Nations Security Council. अमेरिका को कह रहे हैं कि भाईजान ये आपकी मोनोपोली है और आप हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है आप हमें ना बताएं कि हमने क्या करना है आप अपने जो ऑप्शंस हैं उसको कम नहीं कर सकते बिकॉज सम अदर बिग कंट्री हैज अ प्रॉब्लम विद इट। ये नहीं है कि भाई अमेरिका को पसंद नहीं आएगा, भारत रशिया के साथ डील कर रहा है तो मैं उसके साथ डील नहीं करूंगा, नहीं मैं तो डर गया। अब देखिए ब्रिटेन वुड सिस्टम के ऊपर उन्होंने बात की है कि भाई ये क्या हम लोग होस्टेज बैठे हुए हैं इसके, क्या पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ये बात कर सकता है? And India's External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held a bilateral meeting with his Russian counterpart Sergei Lavrov on Wednesday on the sidelines of the 79th United Nations General Assembly. It will not happen like that going forward. And उन्होंने बोला कि भारत has already started exercising its options. लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज की और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज को उसने बेचा। हाँ बिल्कुल हाँ। उधर देखे उनकी फॉरेन पॉलिसी देखे, चिली का प्रेसिडेंट है, मैं उसको देख रहा था, गैब्रियल बोरिक, वो कह रहा है कि इंडिया की मेंबरशिप होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, परमानेंट सीट दे उसको। आप इमेजिन करें। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में आयोजित एक इवेंट में भारत और रूस के बीच संबंधों की खुलकर चर्चा की। एस जयशंकर ने कहा कि भारत को आजादी मिलने के बाद से अब तक पहले सोवियत यूनियन और अब रूस के साथ हमेशा अच्छा ही अनुभव रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और रूस के बीच रणनीतिक और भू राजनीति समीकरणों के अलावा एक लंबा रक्षा और सुरक्षा संबंध भी है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि भारत प्रयास कर रहा है कि कुछ ऐसा हो पाए जिससे रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू हो सके। एस जयशंकर ने कहा कि हम मानते हैं कि युद्ध किसी भी विवाद को खत्म करने का तरीका नहीं है। हमें ऐसा नहीं लगता कि युद्ध के मैदान में किसी भी चीज का हल निकाला जा सकता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा कि किसी न किसी बिंदु पर जाकर बातचीत जरूर होगी और इस बातचीत में दोनों पक्ष शामिल होंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है कि भारत के पास कोई शांति योजना नहीं है। फाइनली इस डिस्कशन में उन्होंने बोला कि देखिए जो बड़ी कंट्रीज होती हैं, ठीक है, दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती हैं, आप अपने जो ऑप्शंस हैं उसको कम नहीं कर सकते बिकॉज सम अदर बिग कंट्री हैज अ प्रॉब्लम विद इट। ये नहीं है कि भाई अमेरिका को पसंद नहीं आएगा, भारत रशिया के साथ डील कर रहा है तो मैं उसके साथ डील नहीं करूंगा, नहीं मैं तो डर गया। इट विल नॉट हैपन लाइक दैट गोइंग फॉरवर्ड। एंड उन्होंने बोला कि भारत हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग इट्स ऑप्शंस। रशिया के बारे में उन्होंने बोला कि देखिए रशिया के बारे में तो हर बार सवाल पूछता है, भैया आप तेल क्यों ले रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो, आप वो क्यों। उन्होंने समझाया देखो यार, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 71 से पहले आप तो 40 साल 50 साल पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते थे। वहां पर ये जिया उल हक, ये वो जितने भी टेढ़े मेढ़े लोग थे उनके साथ आप खड़े होकर बात करते थे। मुशर्रफ आपका स्टैंड अप पर्सन था, तो आपको बड़ा शौक था पाकिस्तान में एक डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करने के लिए, जब नेक्स्ट डोर एक डेमोक्रेसी थी जिसको आप सपोर्ट नहीं करते थे। आप सबको पता है 71 से बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर हुई थी, अमेरिका खुश नहीं था, जहां पर रशियन सबमरीन्स ने आके अमेरिका को वहां से भगाया था। सो भारत और रशिया की जो 71 स्पेशली से जो एक रिलेशनशिप आगे चली है 40-50 साल की, दैट इज समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू गो अवे ओवरनाइट, और वो चीज जाने भी हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है। उन्होंने बोला कि देखिए एज फार एज रशिया की रिलेशनशिप जो कंसर्न है, हमारा जो एक नीड है विच इज ऑफ एनर्जी, एंड रशिया की जो नीड है एज अ मार्केट, दैट कम्स टुगेदर, एंड हमारे जो हिस्टोरिकल रिलेशंस उसके ऊपर बैठते हैं, एंड इट एक्चुअली इज म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर बोथ द कंट्रीज। भारत एक लार्ज एनर्जी कंज्यूमर है, जो भी एनर्जी प्रोड्यूसर्स होंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया होंगे, उसके अंदर कोई टू सेंस बनता नहीं है। सवाल एक और पूछा गया कि भैया आप, अच्छा चलो ठीक है, ये तो ठीक है, आप ये बताओ रशिया और यूक्रेन के बारे में क्या कर रहे हो। उन्होंने बड़ा क्लियरली चीज बोली, जो मैं अगेन इस चैनल पे काफी टाइम से बोल रहा हूं, कि देखिए कोई बहुत कम देश हैं जो जिनके पास एक एबिलिटी है। दोस्तों, मैं कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ कि कौन सा मुल्क जो है यूनाइटेड नेशंस में क्या बात कर रहा है। मज़े की बात यह है कि डेवलपिंग वर्ल्ड में या ग्लोबल साउथ में डॉक्टर जयशंकर का जो पर्सपेक्टिव है, इट इज़ बीइंग रिसीव्ड वेरी वेल।
पाकिस्तान के मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को देख रहा था, जो कि मैं बड़ा, जिसे कहते हैं ना, मैं ज़रा मुतासर नहीं हुआ उनसे। उसकी वजह ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तुर्की के सदर की तारीफ़ें कर रहे हैं, जबकि उसने आपके कोर फंडामेंटल इशू को डिस्कस ही नहीं किया हुआ, उसने नेग्लेक्ट कर दिया, और आप कह रहे हैं वाह वाह, मज़ा आ गया सर। और लगता है हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो फ़ैन है टर्की के प्राइम मिनिस्टर के। एक ये भी हमारा प्रॉब्लम है कि हम मुतासर होते रहते हैं, कभी सऊदी अरब से, कभी चीन से, कभी टर्की से, कभी अमेरिका से, कभी रशिया से, पता नहीं लगता साडा। अब क्वेश्चन ये है कि जो टर्की की जो लीडरशिप तो जो है ही है, आप डॉक्टर जयशंकर को देखें वो किस तरह ग्लोबल साउथ का केस लड़ रहा है। अभी जो एक G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी यूएन में, उसमें उन्होंने कहा यार ये आप लोगों ने क्या बनाया हुआ है, ये जो यूएन का ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन सिस्टम है, ये माजी का हिस्सा है। अब माजी के कैदी हैं आप लोग, तो आप तो आगे जा ही नहीं सकते कहीं भी। यानी कि हु हैज द करेज फ्रॉम द ग्लोबल साउथ टू आस्क द यूनाइटेड नेशंस कि ये जो ब्रिटेन वुड सिस्टम है इसको ठीक करें। वो कह रहा है एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, ये तीनों के तीनों जो हैं, ठीक है जी, इनके मसले और हैं, आपके मसले और हैं। ये उन्होंने कहा है, ये उन्होंने कहा है कि हमारे मसले और हैं, आपके मसले और हैं, सो हमारे मसले को देखें। ठीक है, तमाम जो ग्लोबल इश्यूज हैं उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर। हमारी जो सोच है वो या तो ये है कि हमारे कर्जे माफ करो, या ये है कि हमारे पास फ्लड्स आ गए हैं, पैसे दे दो, या ये है कि एनवायरनमेंट, क्योंकि दुनिया के लिए एक नया मसला है, तो एनवायरनमेंट करके उन्होंने कोलों पैसे कटा लो। अब वो मैं देख रहा था कि एशिया सोसाइटी एक बड़ा अच्छा अदारा है, वहां पे बैठ के वो सिंपल सीधा सीधा अमेरिका को कह रहा है यार आप क्यों हमारी चॉइसेस कम कर रहे हो। मेरा ख्याल है कि फॉर एनी कंट्री टू मेक इट्स केस, अ कंट्री लाइक इंडिया which is 1.4 billion people, there is one man who talks for India is Dr. Jaishankar. Even Prime Minister Modi only talks to the local audience, जो सीधी बात है। नरेंद्र मोदी doesn't talk to the global audience. जो रियल चैलेंजेस हैं, इट मीन्स कि आपको एक फॉरेन ऑफिस से बंदा चाहिए, उसको पॉलिटिकल बैक दें। फॉरेन ऑफिस से बंदा चाहिए आपकी, जैसे इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से बंदा पकड़ लिया, उसको फुल पॉलिटिकल बैक दी, उसके पीछे इकोनॉमी, सोसाइटी, मुआशरा सब कुछ रखा, उसे कहा जा दुनिया में इंडिया का केस लड़। वो लड़ रहे हैं। अब वो सीधा सीधा अमेरिका के पार्टनर है, लेकिन वो बात कैसे कर रहे हैं? अमेरिका का इंडिया पार्टनर है, लेकिन अमेरिका को तनकीद कर रहा है।